ये क्या हो रहा है? ये सारों को बाहर निकाल दिया। जैसे इमरान ये चीज देखता है कि यहाँ पर अभी कल्पित ने क्या कर दिखाया था, उसके साथ में उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए, वो उसके अंदर समा जाए। वास्तव में उसके साथ में ऐसा ही सीन होता जा रहा था। बेचारी की क्या गलती थी? अरे बेचारा केवल उनके साथ में आया था यहाँ पर। अरे कोई उसको हार्ट अटैक मत दे देना, वो मर जाएगा, तुम्हें यहीं से उसका उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पित तो ना बड़ा ही सीना चौड़ा बेड़ा करता है और यहाँ पर अपनी मसल्स को दिखाते हुए वहां पर करने लगता है और कहता है, रवि भाई क्या आप बताएंगे आखिरकार मैंने ऐसा कैसा किया है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? तो उसके साथ में यहाँ पर जो रवि था ना, उसके चेहरे के ऊपर तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा गुस्सा वुस्सा हो। क्या ठीक किया है तुमने? ये ठीक किया है? बेवकूफ इंसान, ये ठीक होता है क्या? आखिरकार तुम फालतू के फ्लेक्सेस मारने में ले गए। विपिन यहाँ पर बिल्कुल वह लग रहा था जैसे कि शर्म के मारे जान निकल जाएगी उसकी। वह तो अच्छी बात है कि उसने भेष बदला हुआ था, अगर भेष नहीं बदलता तो उसके बाद में तो यहाँ पर वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अरे उसके जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, उन सभी को उसने सिखाया था, वह सभी एक नंबर स्टूडेंट्स थे। उनको सामने किसी को भी लाकर रख दो, किसकी भी खटिया खड़ी कर देते। अरे इतना मत फेंके, तेरे आरव वो सभी यहाँ पर बिगड़ चुके हैं, उन सभी को संभाल जाकर पहले। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो कल्पित था वो अपना सर छुपा लेता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। वास्तव में कल्पित यहाँ पर है ना हैरान तो था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसको सामने वाले बंदे से सीखना है ना तो उसकी हर एक बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी वजह से उसकी पावर इस तरह से इस हद तक बढ़ पाई थी। तो वही विपिन केवल अपना शरीर आता है और उसे समझाने लगता है, देखो यार कल्पित भाई, तुमने क्या क्या गलती की है। पहली गलती तुम्हारी ये है कि तुम्हें 3 चालों का यूज करना ही नहीं था, तुम एक ही चाल के अंदर उसको भेज सकते थे। इसके अलावा तुम यहाँ पर फ्लेक्स क्यों मार रहे थे? जैसे यहाँ पर तुम्हारे सामने लड़की आई, तुम तो कत्ते फ्लेक्सेस मारने लग गए, ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि यहाँ पर मैं तुम्हारी तलवार को ऐसे पकड़ सकता हूँ। अरे वो तलवार अगर स्विंग हो जाती ना तो तुम्हारी यहाँ पर गर्दन कट जाती। और उसके अलावा उस भाले को अपने हाथ से रोकने का क्या मतलब था, और उस किक को अपने पिछवाड़े से। अबे भाई तू उसको यहाँ पर इजीली डोज कर एक पंच मारता ना तो वहां पर उड़ जाते, और तुम्हें तो वहां पर बस फ्लेक्सेस मारने थे। और पिछवाड़े से कौन फ्लेक्स मारता है? कहीं पे लगी तो नहीं है ना? देख लो कहीं पे कट फट गया हो तो। वास्तव में पहले यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, दूसरा कट लग गया तो पता नहीं कहाँ से निकलेगा कुछ। यहाँ पर रवि गुस्सा करता है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर रवि का गुस्सा देखने के साथ में यहाँ पर जो कल्पित था ना, वो बड़ा ही खतरनाक तरीके से डर जाता है और वो चुपचाप वहीं पर ही उसके लेक्चर को सुनता रहता है। वास्तव में उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि सामने वाला बंदा इस तरह से इतनी ज्यादा जल्दी उसकी सारी गलतियों को देख लेगा, वो भी इतनी दूर रहने के बाद में। तो वही इमरान तो ऐसे देख रहा था जैसे वो अपने सामने किसी भूत को देख रहा हो। हे भगवान, ये कौन है आखिरकार? इन लोगों को यहाँ पर हो क्या गया है? ये लोग तो बिल्कुल साधारण तरीके से वहां से आए थे और यहाँ पर आकर ऐसा क्या हो गया है? लेकिन अब यहाँ पर वो समझ तो गया था कि वास्तव में जो कुछ भी हो रहा था ना वो रवि की वजह से हो रहा था। तो वो वहां पर जाता है और कहता है, रवि भाई क्या आप मुझे भी कुछ क्लासेस वगैरह दे सकते हैं? मुझे भी इस तरह से लड़ाई करनी है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो इमरान था ना, वो अपनी सारी की सारे सम्मान को धूल में मिला देता है। वास्तव में भी सम्मान गया भाड़ में, उसको तो लड़ाई सीखनी थी, वो लड़ाई सीख कर यहाँ पर वो अपने सम्मान को वापस ला सकता था। वहीं जहाँ पर उनकी वो बातें चल रही थी, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ हॉल था जो यहाँ पर एक सुदूर इलाके के अंदर बना गया था। उसके अंदर एक बुढ़ा बैठा हुआ था जो कोई और नहीं था, वो अक्षत था जिसने यहाँ पर उस परीक्षा को स्टार्ट किया था। वो प्राचीन संत आकिफ का वंशज था। वह अपने हाथ के अंदर ब्रश लेता है और वहां पर कुछ लिख रहा होता है। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो नॉर्मल परीक्षा है ना, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। उसको तो यहाँ पर पैसे स्टार्ट करनी थी और वापस आकर यहाँ पर बैठ जाना था। बैठे बैठे वहां पर वो कुछ लिखता जा रहा था। वास्तव में जब वो वहां पर वो शब्द लिखता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि इंक के अंदर है ना इतनी मधुर इतनी अच्छी खुशबू वाली इंक मिलाई गई है जिसके अंदर गुलाबों की खुशबू आ रही थी। गुलाबो इत्र पिला दो, वो वाली। और वास्तव में वो महक नाकों को यहाँ पर बंद करने के काम में आ रही थी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर कमरे के अंदर कोई आ जाता है। वही ये देख कर कि जैसे यहाँ पर अक्षित चुपचाप से बैठा हुआ था, यहाँ पर वह कहता है, अरे अक्षत भाई क्या कर रहे हो तुम? आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इतनी शांति से बैठने की क्या जरूरत आ गई थी? मैं तो यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। यहाँ पर वो आता है और बड़ी हड़बड़ी के साथ में कहता है, वास्तव में इस जगह पर जो बंदा आया था ना उसको आराम से विपिन वहाँ पर पहचान सकता था। वो कोई और नहीं था, वो हर्ष था जो यहाँ पर शैन कबीले और संत कबीले के अंदर उससे मिला था जब वो दार्शनिक स्कूल की तरफ से यहाँ पर वो ताबीज लेने के लिए आए हुए थे।
हर्ष भाई, तुम भी आखिरकार यहाँ पर क्या सोचते हो? तुम फालतू में इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो? अगर तुम टेंशन लोगे तो उसके बाद में तुम्हारे बाल समय से पहले ही झड़ जाएंगे। अरे फिर तुम्हारे साथ में कोई शादी वादी नहीं करेगा। मेरे को चाचा नहीं बनाओगे क्या तुम? यहाँ पर जो अक्षत था वो बड़ी शालीनता के साथ में अपने ब्रश का यूज कर रहा था और वह यहाँ पर हर्ष से कहता है, अक्षत भाई, आप बड़े दयालु हैं जो आप यहाँ पर सभी के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। परीक्षा के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर अक्षत पूछता है, क्या? कौन सी गड़बड़ी? कौन सी गड़बड़ी हो गई आखिरकार यहाँ पर परीक्षा के अंदर? क्या परीक्षार्थियों ने यहाँ पर किसी को मार दिया है? दूसरी तरफ हर्ष उसको कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी परीक्षा स्टार्ट हुए है ना, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर परीक्षा में से बहुत से जने बाहर आ चुके हैं। मुझे तो ये डर लगा हुआ है कि 6 घंटे पूरे होने से पहले ही यहाँ पर मुझे लगता है कि सारे बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हें फालतू में इसके चक्कर में फंसने की क्या जरूरत है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह समझाता है, अरे यार आप समझ नहीं रहे हैं, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर हम लोगों को ट्रस्ट था ना, शिवराम हो गया, अघव हो गया, वो सभी यहाँ पर बाहर आकर बैठ गए थे। वास्तव में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे उन सभी को बाहर निकाल दिया गया है। ओह अच्छा, ऐसी बात है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर तुम्हें पता है कि हमें तो 100 जने चाहिए स्लॉट्स के लिए, और जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। हमारे रिसोर्सेस यहाँ पर कम खत्म हो गया ना, और जल्दी जल्दी ये सब कुछ खत्म होने लगेगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्ष को भी समझ में आता है कि हाँ, वास्तव में उनको तो यहाँ पर केवल स्लॉट से मतलब है। आखिरकार उसमें कोई भी हो, यहाँ पर किसका भी किस्मत यहाँ पर काम कर सकती थी। आखिरकार कैसे भी कर उन्हें 100 स्लॉट्स को यहाँ पर भरना ही था। वास्तव में यहाँ पर मैं फालतू में इतनी ज्यादा टेंशन ले रहा था, लेकिन अचानक से वो यहाँ पर कुछ कहता है, अरे मैं एक चीज भूल ही गया हूँ। बात कुछ ऐसी कि मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ ना, बताओ। आखिरकार हर्ष भाई तुम्हें यहाँ पर क्या बताना है? तो वही दूसरी तरफ वो कहता है, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो प्राचीन संत राघव है ना, उनके जो वंशज है, यहाँ पर वह उन सभी को बाहर निकालते हुए जा रहे हैं। क्या प्राचीन संत राघव? क्या वास्तव में प्राचीन संत राघव के उन सभी वंशजों ने ऐसा किया है? क्या वह कोई और नहीं, वह सभी की सभी रवि, कल्पित और यहाँ पर जो इमरान, वही तो नहीं है ना? तो वह अपना सिर आता है, हाँ वो वही है। वास्तव में उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिखाया है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे दार्शनिक स्कूल के अंदर अच्छे विद्यार्थी आने वाले हैं। वास्तव में अगर वैसे विद्यार्थी आ जाते हैं तो उसके बाद में तो हमारे सामने शौकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। वैसे भी अगर वो ज्यादा उछल कूद करेंगे ना, तो उसके साथ में शायद वो कोई मुसीबत मोल ले सकते हैं, शायद उनके पीछे सब भाग सकते हैं। हाँ ये भी आपने सही कहा है। क्या और कोई बात है तुम्हें बताने के लिए? तो उसके साथ में हर्ष कहता है, नहीं बस इतनी ही बात है, बस मुझे और कुछ नहीं बताना है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो हर्ष ताना पीछे पलटता है और वहां से जाने लगता है कि अचानक से वो अपना पैर रोकते हुए कहता है, अरे बस एक और बात। हाँ बताओ क्या बात है? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो आपका पोता है ना, वो भी उस परीक्षा से बाहर निकल चुका है। वहाँ पर वो जल्दी से उस चीज को कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत यहाँ पर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर जो ब्रश उसके हाथ के अंदर था ना, उससे वह उस पेंटिंग के ऊपर जोरदार मारता है, लेकिन फिर से वो अपने आप को शांत कर लेता है। ओह अच्छा, वो नालायक कैसे बाहर निकल गया? उसको किसने बाहर निकाल दिया? तो वहीं वो समझ सकता था कि आखिरकार उसने अपने पोते को किस तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। वो कहता है, चलो छोड़ो, आखिरकार वैसे भी यहाँ पर मेरे कबीले के अंदर से 8 जने आए हुए थे, उनमें से यहाँ पर कुछ तो आगे जा ही सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, ओ क्या आप यहाँ पर अपने बाकी के प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं जो वहां से आए हुए थे? तो मैं आपको बताऊं कि अरूज, अजीम, ये सभी पहले से बाहर निकल कर आ चुके हैं। लेकिन जैसे इस बार वो शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो शांत सा बैठा हुआ अक्षत था, उसकी झुर्रियां पड़ जाती है। क्या वो लोग भी बाहर आ गए हैं? चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो आने दो उनको, नेक्स्ट टाइम उनको देख लिया जाएगा। तो उसके साथ में यहाँ पर हर्ष देखता है ना जैसे कि वो बंदा बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें आपको पता है कि एक कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? सारी प्रॉब्लम्स तुम एक साथ ही बता दोगे तो कल के लिए क्या बचाओगे? अरे थोड़ी बहुत यहाँ पर शांति रखो। तो वहाँ पर हर्ष कहता है, बस ये लास्ट प्रॉब्लम है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो बाहर आए थे ना, वो सभी सीना चौड़ा करते हैं, यहाँ पर एक फेलियर ग्रुप बना रहे हैं। उसका नाम रख दिया है फेलियर ग्रुप, चमचों का ग्रुप। हाँ फेलियर ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है भाई? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, ये फेलियर ग्रुप है। जो जने फेल होकर बाहर आए ना, उन्होंने यहाँ पर एक संघ बना लिया है। वह सभी यहाँ पर ये तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर वह सभी बाहर निकल कर आएंगे ना, उनको वहाँ पर दबोच लिया जाएगा।
तो उसके साथ में यहाँ पर अब उसकी जुदिया चढ़ जाती है। ये सभी गधे, आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से नालायकी वाले काम कर रहे हैं। मेरे पोता का क्या है, मेरा पोता तो नहीं है ना उसके अंदर, वैसे भी वो मेरा पोता है, ऐसे फालतू के कुछ काम वो नहीं करता। तो वही हर्ष कहता है बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो वो ग्रुप बनाया गया है ना, उसके अंदर सबसे पहले जिसका एंट्री हुई थी, जिसने रजिस्टर किया था, वो आपका ही पोता था। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द कहे जाते हैं ना, तो उसके साथ में यहाँ पर जो अक्षत था वो ब्रश को तोड़ता है और अगले पल वह गधे मेरे से बचेंगे नहीं और वहां से वह निकल जाता है। वही दूसरी तरफ बेचारा अक्षत, इसकी क्या नाक रह गई, आखिरकार इसका पोता यहाँ पर ऐसे काम करने लगा है। आखिरकार यहाँ पर ये रवि, कपिल और यहाँ पर ये सभी आखिर करना क्या चाहते हैं। इन लोगों ने सभी साथ में अच्छी खासी दुश्मनी मोल ले ली है और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये नहीं देखा कि इन सभी के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अरे कम से कम थोड़ी बहुत दया तो दिखा देते बेचारों के ऊपर, ताकि यहाँ पर जो ताकतवर है वो अंदर जा सके। अरे उनको भी तुमने बाहर फेंक दिया है जैसे कि यहाँ पर कचरा हो, तुम्हारे सामने कुछ हो ही नहीं। वास्तव में इस जगह पर हर्ष को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब जब वो दार्शनिक को स्कूल के अंदर चले जाएंगे तो उसके बाद में उनके साथ में क्या ही हो सकता है, क्योंकि दार्शनिक को स्कूल के अंदर चाहे से 72 ऋषियों के जो वंशज थे वो आते हैं या नहीं आते हैं, उससे ऊपर बात यह है कि यहाँ पर उनके बीच में अच्छी खासी संगठन बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। वह सभी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अगर यहाँ पर राघव की टीम वाले वहां चले जाते हैं तो उसके साथ में ये हो सकता है कि बाकी जो टीम है ना वो उनको दबाने की कोशिश करने लगे। लेकिन हर्ष कहता है देखा जाएगा, आखिरकार अब क्या ही कर सकते हैं, इन लोगों ने पहले ही मुसीबत मोल ले ली है, क्या पता यहाँ पर हर्ष और उसके खिलाफ यहाँ पर कोई ना कोई कदम उठा ही दे। आखिरकार यहाँ पर यह कल्पित बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। अभी तो यहाँ पर वो बाकी दो, उनकी ताकत मैंने देखी ही नहीं है, क्या पता उन दोनों के अंदर भी बहुत ज्यादा खतरनाक ताकत भरी हुई हो। चलो कोई बात नहीं, दार्शनिक को स्कूल के अंदर जब इनका नंबर आएगा तो वही देखना चाहेगा कि आखिरकार फ्यूचर किस तरह से बढ़ने वाला है और किस तरह के हंगामा यहाँ पर अब उस दार्शनिक को स्कूल के अंदर होने वाले हैं। हाँ भाई, क्या पता गलती से विपिन रवि का बेस बदलकर वहां पर पहुंच जाए और उसके साथ में तुम्हारी पूरी दार्शनिक को स्कूल वाली की लंका लगा दे, क्योंकि वैसे में उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। आखिरकार तुम लोगों ने इस तरह के काम जो कर दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए सायोनारा, टाटा बाय बाय।